अनचाही त्वचा अनचाहे बाल, कैसे रखें हम इनका ख्याल। डरने की नहीं है बात, क्योंकि समर है अब आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लड़कियों को लंबे बाल बहुत पसंद है और कहते हैं ना कि लंबे बालों से लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन कुछ अनचाहे बाल होते हैं जो लड़कियों की बॉडी पर होते हैं और उनके लिए लड़कियां वैक्सिंग कराती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आखिर वो ट्रीटमेंट क्या है, कैसे किया जाता है, कितना उसमें खर्च आता है और किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ये आज हम आपको बताएंगे एक्सपर्ट के जरिए। तो चलिए समर के साथ। हाय सारा। हाय शशि, कैसे हैं? स्किन प्लस। थैंक यू डियर। तो ये आपका क्लिनिक है? यस, ये हमारा स्किन प्लस है जहाँ हम आपको पूरी रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स दिखाते हैं आपकी स्किन को मेंटेन करने के लिए, आपकी अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए एंड देन आपको ब्यूटीफुल यंग बनाने के लिए सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो यानी कि जैसे आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं शशि, वैसे ही आप अपने कस्टमर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। चलिए शशि, आप मुझे दिखाइए आपका क्लिनिक कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट ट्रीटमेंट क्या हो रहा है आपके क्लिनिक में? बिल्कुल, पहले मैं आपको रूम सिखाती हूँ। ये हमारे लेज़र जो टेक्नोलॉजी है, आजकल आपको पता ही होगा लेज़र काफ़ी इन है सो ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है एल्मा, जिससे हम लोग लेज़र हेयर रिडक्शन करते हैं। सो पीपल हु आर लाइक फेड अप और टायर्ड ऑफ वैक्सिंग एवरी टाइम, तो वो लेज़र हेयर रिडक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी आप इक्विपमेंट देखोगे, दे ऑल आर US FDA अप्रूव्ड। सो दिस इज़ वन ऑफ दैम। एंड नेक्स्ट, आप नेक्स्ट रूम में आइए, मैं आपको इससे भी लेटेस्ट दिखाती हूँ। ये हमारा सेकंड रूम है लेज़र का अगेन। ये है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देती है आपके अनवांटेड हेयर पे। आप किसी भी बॉडी पार्ट पे करा सकते हो, वो पूरा हम आपको एनालिसिस करते हैं स्किन का उसके अकॉर्डिंग फिर इंटेंसिटी फ्लुएंस इसमें सेटिंग होती है एंड देन ग्रेजुअली आपके हेयर ग्रोथ इस ट्रीटमेंट को लेने से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा शशि, कभी अभी मतलब हमने ये भी सुना है कि कुछ दो मशीनें होती हैं, जैसे एक पेनफुल होती है ना, तो वो मशीन क्या प्रोसेस करती है? मतलब आपके पेनफुल पहले का जो टेक्नोलॉजी था उसमें थोड़ा सा होता था, बट नाउ बिकॉज इसमें इन मशीन्स में क्या होता है, इसमें कूलिंग टिप के साथ आती है टेक्नोलॉजी। जो ये कूलिंग टिप है बेसिकली ये आपका बहुत रिलीव कर देती है आपको। एंड सेकेंडली जो भी टेक्नोलॉजी, अब स्पेशली दिस टाइटेनियम, इट इज़ टोटली पेन फ्री। आप कोई भी बॉडी पार्ट कराओ, आपको किसी भी टाइप का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कोई आपको इस तरीके के पिन प्रिक्स वगैरह एज सच फील नहीं होते। कंफर्टेबली यू कैन गेट इट डन। तो बिल्कुल ये लेटेस्ट है शशि? ये बिल्कुल लेटेस्ट है एंड गुड सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, एनी टाइप ऑफ हेयर कैन बी ट्रीटेड। चलिए शशि, तो फिर आप मुझे प्रोसेस दिखाएगा कि कैसे हेयर रिमूव होते हैं और हम आपसे बीच में ये भी पूछेंगे कि आखिर मतलब बाल कैसे कितने दिन में आते हैं, कितनी सिटिंग्स होती हैं, क्या एक्सपेंस है, बहुत सारी जानकारी बिल्कुल मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ सो दैट जिनके भी माइंड में थोड़ा भी अप्रहेंसिव है कि लेज़र कैसे काम करता है, कितने सेशंस चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नॉलेज नहीं होगी शशि, ऐसा होता है ना कि लोग लेज़र ट्रीटमेंट कराते हुए थोड़ा सा डरते हैं कि भाई पेन तो नहीं होगा या फिर मतलब ये कितनी सिटिंग में होगा, इसमें एक्सपेंस कितना जाता है, तो ये डर लोगों का निकलेगा। तो वो बिल्कुल। और दूसरा जो आज का हमारा ये प्रोग्राम है वो खासकर इसलिए है कि वैक्सिंग और लेज़र ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, अब हमारा लेज़र ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और लेज़र ट्रीटमेंट में क्या प्रोसेस होता है, ये क्यों किया जाता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होते होंगे कि आखिर इसमें क्या एक्सपेंस आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। तो अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले शशि, ये जो हम लगाते हैं सनग्लास, ये क्यों लगाते हैं? ये इसलिए होता है बेसिकली ताकि क्लाइंट्स को आइज़ में किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो, वो रेजेस मतलब उनको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करे ट्रीटमेंट में बेसिकली। और आई प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लेज़र के लिए स्पेशली। ये हम जैसे प्रिपरेशन करने के लिए आपका पहले हम थोड़ा एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं स्किन को सो दैट शेविंग करने में ईजी हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। एरिया को हम लोग असेस करते हैं कि इस एरिया में कितना हेयर है, डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में लाइटर होती है ग्रोथ, किसी एरिया में थिकर होती है। बट देन ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब ये हम शेविंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
शशि, सबसे बड़ा सवाल क्या होता है दर्शकों के दिल में कि लेज़र ट्रीटमेंट के बाद जैसे पूरी सिटिंग हो जाती है तो क्या उसके बाद भी बाल आते हैं या कुछ मेंटेनेंस होता है, क्या है इसके बारे में आप बताओ। हाँ देखो, मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली हम लोग बोल के ही बताते हैं क्लाइंट को कि मेंटेनेंस तो हर एक चीज़ के लिए चाहिए। आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, सेम थिंग गोज़ फॉर लेज़र। लेज़र में भी आप इनिशियल वैसे 6 से 8 सेशन हम लोग बताते हैं क्लाइंट को, वंस इन अ मंथ आप कराइए अपने सेशंस को, सो दैट आपकी वैक्सिंग की नीड ही खत्म हो जाती है एक तरीके से देखा जाए तो। और धीरे धीरे आपकी हेयर ग्रोथ रिड्यूस होते होते ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है शशि, किसी की ना हैवी ग्रोथ होती है और किसी की लाइट होती है, तो क्या इसमें मतलब जो आपके क्लाइंट होते हैं कुछ असर होता है कि ज़्यादा हैवी ग्रोथ में ज़्यादा सिटिंग्स चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑन एवरेज हम लोग 6 से 8 सेशन बताते हैं किसी भी टाइप की स्किन है। बट देन अगर हमें लगता है कि ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही थिक है तो कुछ अगर मेडिकल उसके पीछे कोई रीजंस हैं तो वो हम उसके लिए कुछ ट्राई करेंगे कि उसको फाइंड आउट करें साइमल्टेनियसली उनके, फिर मेडिकेशन के साथ हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। ओके शशि, एक सवाल ये भी है कि जब ये ट्रीटमेंट होता है तो कोई ऐसी क्रीम भी देते हैं आप जिससे कि ग्रोथ हमारी लेट आए, कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ मेडिसिन है, या फिर खाली जैसे मतलब ट्रीटमेंट ही होता है, सिटिंग्स ही होती हैं, कोई मेडिसिन वगैरह होती है कि ग्रोथ कम आए? सी वैसे बिग बॉडी पार्ट्स के लिए तो देखो कोई ऐसी मेडिसिन कोई ऑइंटमेंट नहीं, अदरवाइज लोग वही लगा के फिर अपना मैनेज कर सकते हैं। बट देन लेज़र में क्या होता है, लेज़र इटसेल्फ इज़ अ गुड ट्रीटमेंट टू रिड्यूस, तो आपको उसके अलावा फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टाइम टू टाइम आओगे, अपने 4 से 6 हफ्ते का गैप लेके सिटिंग्स अपनी आप कंज्यूम करोगे तो उसमें ही आपको धीरे धीरे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो चलिए आगे शशि आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी के जैसे आप सब लोग जानते हैं ना, वैक्सिंग हम कराते हैं तो किसी के वैक्सिंग से के बाद ना दाने हो जाते हैं बालों पर, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए इसलिए ये ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं कि वैक्सिंग और लेज़र में क्या डिफरेंस है। तो चलिए ये डिफरेंस तो आपको बताएंगे, साथ में एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम सवाल पूछेंगे कुछ ऐसे ख़ास जिनकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। यस। और एक ये भी चीज़ है सारा, जैसे कभी लेज़र का तो इफ़ेक्ट है ही बिल्कुल वंडरफुल, बट देन वैक्सिंग से किसी की स्किन में इतनी परेशानी होती है, किसी को अंडर स्किन हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, पेनफुल लगता है ऑब्वियसली और उसके अलावा फिर जो रेडनेस होती है, वो सारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्लाइंट फेस करते हैं लोग अपने बॉडी पे, लेज़र से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखो वैक्सिंग का क्या होता है कि 15 दिन में हमारे बाल आ जाते हैं और एक्सपेंस भी जाता है, लेकिन कभी कभी जो डर है ना दर्शकों का कि भाई 50-60 हज़ार खर्च हो गए लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, ये डर जो है वो हमें दर्शकों को निकालना है। मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद और जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप लोग के क्लियर करने के बाद ये डर भी ख़त्म हो जाएगा और आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं लेज़र फिर उसके बाद। तो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि इसका एक्सपेंस क्या जाता है ना, और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर आते हैं, क्योंकि सब जानकारी आपको होगी तभी आप ये प्रोसेस ले पाएंगे। ये इस तरीके से सारा ये काम करता है मशीन। आप ये रेजेस देख रहे होंगे, तो ये रेजेस ही आपके फॉलिकल को टारगेट करती हैं। फॉलिकल जो हेयर रूट होता है उसको ये बेसिकली जाके टारगेट करती है, सो दैट जो नेक्स्ट आपकी जो ग्रोथ होती है वो डिलेड होके होएगी और सॉफ्ट होके आएगी। नंबर क्वांटिटी वाइज ऑल्सो यू विल सी गुड अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब रिडक्शन वाइज। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो हर एक सेशन में हम ट्राई करते हैं कि थोड़ी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करें, क्लाइंट की किस टाइप की हेयर ग्रोथ है, कितना कंफर्टेबल है क्लाइंट, उस बेसिस पे हम वो कॉल लेते हैं। तो ऑल टुगेदर इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। आप देख सकते हैं स्किन इज़ परफेक्टली फाइन। तो इसके बाद कोई रैशेस वगैरह तो नहीं होते शशि, या कोई मेडिसिन तो नहीं लगानी पड़ती बाद में? नॉट रियली, हम लोग बस सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए बोलते हैं। आप प्रोटेक्शन के लिए आप उससे आप तो कोई प्री पोस्ट कोई मतलब लेज़र क्रीम नहीं है? होते हैं जो हम क्लाइंट को अलाइन करते हैं, जैसे सेम डे के लिए हम बोलते हैं कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना लगाएं उस एरिया पे जो लेज्ड एरिया है। और उसके अलावा कोई सोप, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई क्लेंजर उस पर्टिकुलर एरिया पे नहीं लगाएं सेम डे के लिए। 12 आवर, कभी ओवर सेंसिटिव है स्किन तो 48 आवर्स का गैप भी हम क्लाइंट को अलाइन करते हैं। तो फुल बॉडी पर कितना टाइम लग जाता है, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या होती है शशि? फुल बॉडी ऑन एवरेज अगर हम स्टार्ट करते हैं फेस से फीट तक, लाइक होल बॉडी उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 आवर्स ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं। 1 टाइम 3 आवर एंड यू आर डन।
तो अगर कोई कस्टमर चाहे कि हमें सिर्फ आर्म से भी ही मतलब लेज़र लेना है तो वो ले सकता है सेपरेट, फेस पर लेना है या फिर लेग्स पे लेना है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बॉडी पार्ट आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। कि आखिर हर पार्ट का प्रोसेस क्या होगा, क्या एक्सपेंस जाता है और कैसे कैसे आप पैकेजेस देते हैं? यस यस। आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल? कैसा फील हो रहा है आपको? कोई सेंसेशन, कोई किसी तरीके, थोड़ा सा वार्मथ लग रहा होगा, राइट? हाँ, उस तरीके का ही सेंसेशन होता है। अब देखेंगे इसमें पहले की टेक्नोलॉजी में और अभी में यही डिफरेंस है सारा, कि आप इस टेक्नोलॉजी के साथ किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट क्लाइंट नहीं फेस करता है, तो इट इज़ कंफर्टेबली आप आराम से करा सकते हो। बिल्कुल। दर्शकों, जो आप देख रहे हैं कि आपने कभी अगर ट्रीटमेंट लिया हो तो पहले ऐसी मशीन होती थी जो बहुत पेनफुल होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि ये मशीन जो है, अभी जो न्यू ब्रांड मशीन आई है, इसमें आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, तो ये बहुत ईजी हो गया है आपके लिए। एब्सोल्युटली पेन फ्री, तो आप कभी भी कैसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। शशि, कितने पर्टिकुलर एरिया पे कितना टाइम लगता है? मशीन का सेशन कितनी टाइम लगता है? अगर हम जैसे इस एरिया पे भी हम लेज़र कर रहे हैं तो इस पे कितना टाइम जाएगा? इसमें स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे इसमें जो इंटेंसिटी फ्लुएंस होता है तो हमें उसको रिपीट करना होता है वन गो में। सो पूरा एंटायर एरिया हमें एक बार में कवर कर लेना होता है। तो अभी हमारा ये प्रोसेस हो गया? हाँ, अभी हमने इस पर लेज़र के जो इनिशियल जो हमने स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है। शेविंग पार्ट हो गया है और लेज़र बीम उस पर शॉर्ट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अब उसके अलावा हम उस पर क्लीन करते हैं जेल, और उसके बाद उसको अच्छे से मतलब वाइप ऑफ करके एंड देन कोल्ड वाटर से या कैसे भी क्लाइंट को थोड़ा कंफर्टेबल करके एंड देन सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। देन दिस इज़ ओवर। इतना ही होता है। इसमें कोई किसी तरीके का कोई वैक्सिंग की तरह कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको पेन हो रहा है या आपको कुछ गर्म कोई चीज़ ऐसे हीट वाली चीज़ लगाई जा रही है, ऐसा कोई इसमें नहीं है। यानी कि बहुत इजी प्रोसेस है, पेन भी नहीं होगा, वैक्सिंग में रैशेस हो जाते हैं और जब वैक्स स्टेप खींचते हैं ना तो एक बार तो आवाज़ आती है ओह, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। राइट। चलिए, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ना? अब हमें उसको क्लीन करना है और साथ के साथ हम मशीन मॉइस्चराइजर लगाना है। अब आज इन टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, लेटेस्ट है सारा, तो इसमें हमें अलग से कुछ आइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट को, कुछ कोल्ड कंप्रेस की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो। और रेड भी नहीं हुआ, क्योंकि उस मशीन में क्या होता है कि रेडनेस है ना, रेडनेस हो जाती है। अभी ये एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम से क्लियर है, बिल्कुल। और कितना स्मूथ हो गया है, वाह। अब इनको नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर 4 to 6 वीक्स, नेक्स्ट सिटिंग। This is a complete session. It is a complete session. Now only moisturizer and sunscreen and some small do's and don'ts जो मैं इनको अलाइन कर देती हूँ वो उनको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम डे आपको हॉट वाटर नहीं लगाना, कोई सोपी कंटेंट उस बॉडी पार्ट पे नहीं यूज़ करना है। सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है, और वैसे भी आजकल सब लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, तो सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र ही लगाना है। कोई इसमें अलग से कोई मेडिकेशन की, किसी अलग ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आखिर लेज़र ट्रीटमेंट में कितना एक्सपेंस आता है, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं और कब से ये रन किया जा रहा है? तो शशि, मेरा सवाल सबसे पहले यही होगा आपसे कि लोगों के माइंड में ये डर होता है कि कितना एक्सपेंस जाएगा, तो इस लेज़र ट्रीटमेंट में कितना एक्सपेंस जाता है? सी, आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो गई, आप ये कह सकते हैं, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। और आप कोई भी बॉडी पार्ट कराएं, इवन आप फुल बॉडी भी कराएं, तो इट इज़ ईजिली अफोर्डेबल, यू नो। तो ज़्यादा इतना क्लाइंट को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शशि, इसमें जो आपकी क्लिनिक मतलब कब से रन कर रहे हैं आप? हाँ, ये क्लिनिक है हमारा जो सेटअप है, ऑलमोस्ट अराउंड 13 to 14 ईयर वी आर इन दिस मार्केट। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप लोग? बिल्कुल, यहाँ पे आप ये देखो, सारा हमारे पास पूरी रेंज ऑफ ट्रीटमेंट है। मैं ये बोलती हूँ कि आप एक बार अंदर आइए स्किन प्लस में, एंड देन यू सी लाइक हेड टू टो यू विल बी ट्रीटेड। कोई भी कंसर्न हो स्किन का, बॉडी का, हेयर का, वी हैव सोल्यूशन। तो आप अभी दर्शक आपको सुन रहे हैं शशि, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लेज़र और वैक्सिंग में क्या डिफरेंस आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, ताकि वो आपके क्लिनिक की तरफ रुख करें?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि लेज़र जब से टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है सारा, सो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वो पेन वाला वो चीज़ जो फेज़ एक होता है ना हर किसी फीमेल की लाइफ में, यू नो कि वैक्सिंग कराना है तो पेनफुल है, कब कराएं कब नहीं कराएं, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। बट देन जब से लेज़र आया है और अभी आपने जैसे देखा भी कितना सेफ़ और कितना मतलब एवरीथिंग इज़ टोटली परफेक्ट, यू नो, तो आपको कोई रेडनेस कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है उस चीज़ को लेके, तो क्लाइंट मतलब ईजिली कॉल ले सकते हैं। और अभी तो आप देखोगे कि काफ़ी मतलब टीनेज भी दे हैव स्टार्टेड टेकिंग, सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी आपकी क्लिनिक की कितनी ब्रांचेस हैं शशि? हम लोग डेटे हैं आपके हौस खास में, और एक हम लोग अभी यहाँ हैं। शॉर्टली वी आर गोइंग टू ओपन वन मोर। बहुत बहुत शुक्रिया शशि, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी है। तो आप लोगों के मन से भी डर निकल गया होगा कि आखिर वैक्सिंग और लेज़र में क्या डिफरेंस है। दोस्तों कहते हैं ना कभी कभी किसी की स्किन में अंडरग्रोथ हेयर होते हैं, कभी किसी को ईचिंग होती है, तो इन सारी परेशानियों से आप दूर होने वाले हैं, क्योंकि समर ने और हमारे इंडियन न्यूज़ ने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। बस आपको क्या करना है, इस स्किन क्लिनिक पर आना है और अपनी सारी परेशानियां दूर करनी है। और ऐसे ही एपिसोड हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।